रूलर कोबरा दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक अत्यंत विषैला सांप है। ऑफियोफैगस प्रजाति का एकमात्र व्यक्ति यह विभिन्न कोबरा से पहचाना जा सकता है, सबसे स्पष्ट रूप से इसके आकार और गर्दन के डिजाइन से। लॉर्ड कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है और यह ज्यादातर अपनी प्रजाति सहित विभिन्न सांपों का शिकार करता है। यह सांप भारत, श्रीलंका और म्यांमार की लोक कथाओं और सामाजिक रीति रिवाजों में एक विशिष्ट छवि है। यह भारत का सार्वजनिक सरीसृप है। रूलर कोबरा गहरे रंग के समूहों और सफेद या पीले क्रॉस बैंड के साथ गहरे जैतून या भूरे रंग के होते हैं। उनका सिर काला होता है और 2 क्रॉस बार नाक के पास और 2 आंखों के पीछे होते हैं। पंच क्रीम या हल्के पीले रंग का होता है। किशोर पतले पीले समूहों के साथ गहरे रंग में चमक रहे हैं। एक पूर्ण विकसित सांप का सिर सभी उद्देश्यों के लिए बहुत विशाल और भारी हो सकता है। हालांकि सभी सांपों की तरह यह बड़े शिकार की चीजों को निगलने के लिए अपने जबड़े फैला सकता है। रूलर कोबरा एकल जानवर हैं और बस संभोग के लिए मिलते हैं। वे दिन भर गतिशील रहते हैं, फिर भी शाम के समय भी देखे जा सकते हैं। शासक कोबरा अन्य सांपों की तरह अपनी कांटेदार जीभ के माध्यम से पदार्थ डेटा प्राप्त करते हैं, जो निशान कणों को ढूंढता है और उन्हें उनके मुंह के शीर्ष पर स्थित एक असाधारण मूर्त रिसेप्टर जैकबसन के अंग में ले जाता है। जब दावत की सुगंध पहचानी जाती है तो सांप शिकार के क्षेत्र की जांच करने के लिए अपनी जीभ को हिलाता है। जीभ के जुड़वां कांटे चारों ओर ध्वनि में अभिनय करते हैं। यह अपनी तीव्र दृश्य धारणा का भी उपयोग करता है। लॉर्ड कोबरा लगभग 100 मीटर 330 फीट दूर चलते शिकार को पहचान सकते हैं। उनके ज्ञान और पृथ्वी जनित कंपन के प्रति घृणा का उपयोग उनके शिकार का पीछा करने के लिए अतिरिक्त रूप से किया जाता है। चिढ़ने पर लॉर्ड कोबरा दूर जाना पसंद करते हैं और तस्लीम से दूर रहते हैं। फिर भी अगर लगातार उकसाया जाए तो वे अत्यधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। भयभीत होने पर वे गर्दन को चौड़ा करते हुए, दांत दिखाते हुए और जोर जोर से बड़बड़ाते हुए अपने शरीर के सबसे बड़े हिस्से, आमतौर पर 33% को पीछे ले जाते हैं। अपने शरीर को ऊपर उठाते समय लॉर्ड कोबरा किसी भी मामले में काफी दूरी तक हमला करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और लोग सुरक्षित क्षेत्र के बारे में गलत सोच सकते हैं। यह सांप एक अकेले हमले में अलग अलग तरह से निगल सकता है और बड़े लोग काटने और लटके रहने के लिए जाने जाते हैं। इस घटना में कि शासक कोबरा को एक विशिष्ट शिकारी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए नेवला, जिसे न्यूरोटॉक्सिन से सुरक्षा प्राप्त है। ये सांप आमतौर पर भागने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा करने में असमर्थ हैं तो वे विशिष्ट कोबरा हुड की संरचना करते हैं और फुसफुसाहट निकालते। रूलर कोबरा का विष शारीरिक अंगों में बनता है, जिसे पोस्टोनर्बिटल टॉक्सिन ओनर्गन्स कहा जाता है। यह प्रति चौंप सूखे वजन में 420 मिलीग्राम, आमतौर पर 400-600 मिलीग्राम तक विष पहुंचा सकता है। जहर पीड़ित की केंद्रीय संवेदी प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे गंभीर पीड़ा, धुंधली दृष्टि, चक्कर आना, नींद आना और अंततः गति में कमी आ जाती है। इस घटना में कि जहर महत्वपूर्ण है, यह हृदय विफलता की ओर बढ़ता है और पीड़ित अचेतन अवस्था में आ जाता है। सांस लेने में तकलीफ के कारण समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। प्रभावित व्यक्ति लगभग 30 मिनट के जहर के बाद मर सकता है। भारी मात्रा में एंटीडोट से साइड इफेक्ट की गति में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। सभी रूलर कोबरा चौंप जहर पैदा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अक्सर नैदानिक महत्व के लिए माना जाता है। नैदानिक मृत्यु दर विभिन्न जिलों के बीच उतार चढ़ाव करती है और पड़ोस की नैदानिक प्रगति जैसे कई तत्वों पर निर्भर करती है। लॉर्ड कोबरा को प्रत्येक प्रजनन सीजन में एक पिछले साथी के पास वापस जाने के लिए एकनिष्ठ होने का प्रस्ताव दिया गया है। वे जनवरी से अप्रैल तक प्रजनन करते हैं। लॉर्ड कोबरा अंडप्रजक अंडे देने वाले होते हैं। मादाएं एक घर का निर्माण करती हैं, जिसमें वे 12 से 21 अंडे देती हैं और लगभग 71 से 69 दिनों के पिता होती हैं। घर के लिए मादा पत्तियों और अन्य कचरे को एक पहाड़ी पर बिखेर देती है और युवावस्था तक घर में ही रहती है। वह लगातार पहाड़ी की निगरानी करती है। किसी भी विशाल जीव के अत्यधिक करीब आने की स्थिति में खतरे के निशान के रूप में खड़ी हो जाती है।
पहाड़ी के अंदर अंडे लगातार 28 डिग्री सेल्सियस 82 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फूटते हैं। जब अंडे सेने लगते हैं तो मादा घर छोड़ देती है। लॉर्ड कोबरा के बच्चे का विष वास्तव में बड़ों जितना ही शक्तिशाली होता है। उन पर शानदार ढंग से मोहर लगाई जा सकती है, हालांकि परिपक्व होने पर ये स्वर अक्सर धुंधले हो जाते हैं। वे तैयार और चिंतित रहते हैं। जब भी परेशान होते हैं तो असाधारण रूप से सशक्त होते हैं। ऐसे ही रोचक जानवरों से जुड़े तथ्य पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।